राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें बड़े महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। इसके अंदर स्वयं महाराज जी की वाणी है और हर एक छोटी सी घटना से पहले हेडलाइन भी दे रखी है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 83 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 84वां पेज। जब राम लक्ष्मण सीता के मुझे दर्शन हुए। एक दिन मैं बैठा हुआ था। मैं उस वक्त घर पर मूर्ति पूजा किया करता था और घर पर राम के फोटो बनाकर अपने बाप से छुपा करके रखता था। उनकी आरतियां उतारा करता था और मेरा बाप कहता था कि क्या राम है। मैं सोचता था कि इसको कहते रहने दो, यह मेरा क्या लेगा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सवेरे सवेरे बैठा था। पता नहीं मेरी नज़र का फर्क है, पता नहीं वह मेरे कर्म का फर्क था, पता नहीं उस सतगुरु की दया थी। मैं उन दिनों माला बहुत फेरा करता था तो उस समय राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही आ खड़े हुए। मैंने ये बातें जयदयाल गोयनका से सुनी थी। वे सनातन धर्म के बड़े भारी पक्के भक्त थे। वे चूरू रामगढ़ की तरफ के थे। उनका राम पर बड़ा भारी विश्वास था। उन्होंने बताया कि मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने उसके दर्शन किए थे। वे हमारे भिवानी में आए थे। एक आदमी ताऊ बसेसर लाल, जो मेरा एक बड़ा मददगार था, वह मुझे अपने साथ में भिवानी ले आया। जब हम जयदयाल जी के पास आए तो उसने बताया कि मुझे ख्याल था और उस वक्त मैं आरतियां उतारा करता था और वह भी ख्याल ही होता है। उन्होंने उनसे बातें की कि आप राम, लक्ष्मण और सीता के बड़े भारी उपासक हो, क्या आपको उनके दर्शन हो गए। जयदयाल जी ने कहा हाँ हो गए। उन्होंने बताया कि मैं एक दिन कहीं जा रहा था तो मुझे पुल के ऊपर उन तीनों के दर्शन हुए और मैंने उनको बंदगी की। यह सुनकर मेरा भी यही ख्याल बन गया कि मैं भी सीता, राम, लक्ष्मण को देखूंगा। मैं अपने घर में चूल्हे के आगे बैठा हुआ था। चूल्हे में बड़ी भारी राख चढ़ी हुई थी और मैंने अपनी रोटी बनाने की तैयारी कर रखी थी। सीता, राम और लक्ष्मण मेरी नज़र में पड़े। मैंने कहा वाह, आज मेरे अहो भाग्य है, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं। मैंने दर्शन किए और दर्शन करके मैंने कहा आप बैठ जाओ, मैं अपने बाप को बुला लाऊं, मैं अपने बाप को भी आपके दर्शन करवा दूं। मैं गया। अब वही बात हुई कि दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिली न मांडे। मैं गया और मैंने अपने बाप से कहा आजा, मैं तेरे को राम के दर्शन करवा दूं। उसने कहा जा मूर्ख। मेरे फिर कहने से वह खड़ा हो गया। तो क्या खड़ा होना था। जब मैं वापिस आया तब वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वही बात मैं फिर कहता हूँ, मैं दोनों ही दिन से चला गया। राधा स्वामी। वाक सिद्धि का चमत्कार। हजूर महाराज जी को अपनी भिन्न भिन्न तपस्याओं से कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। एक बार तो शाम से लौटते समय उनकी वाक सिद्धि का चमत्कार देखने को मिला। हुजूर तो शाम से घर आने के लिए अपने साथियों के साथ तो शाम बस स्टैंड पर खड़े थे। एक बस आई। हुजूर के साथी तो चढ़ गए, परंतु हुजूर पास आने लगे तो कंडक्टर ने सीटी बजा दी और बस चल पड़ी। कंडक्टर ने हुजूर की पीली वेशभूषा को देखकर सोचा कि यह कोई साधु है, इसने किराया तो देना ही नहीं है, इसलिए वह उनको बस अड्डे पर खड़ा छोड़कर बस को ले चला। हुजूर को बस में न देखकर उनके साथियों ने विरोध स्वरूप बस रुकवाई और वे भी नीचे उतर गए। उनमें से एक ने कहा इस बस से तो रह ही गए, अब तो काफ़ी देर में ही बस मिल पाएगी। हुजूर ने साथियों से कहा कोई बात नहीं है, इस बस से तो हम फिर भी पहले ही पहुंचेंगे। इतनी ही देर में देखते क्या हैं कि एक दूसरी बस आ गई और सभी उसमें सवार हो गए। यह बस भी तत्काल ही भिवानी के लिए चल पड़ी। हुजूर के सब साथी बड़े हैरान हुए जब उन्होंने देखा कि पहली वाली बस रास्ते में ही खड़ी है। पहले वाली बस के कंडक्टर ने हुजूर की बस को रुकवाया
और उसने हुजूर के पास आकर माफ़ी मांगी और अपनी बस में चल कर बैठने की प्रार्थना की। उसने कहा, हमारी बस तो केवल इसीलिए बिगड़ी है कि मैं इन महात्मा जी को बस अड्डे पर ही खड़ा छोड़ आया था। हुजूर ने पहले वाली बस में बैठने से तो इनकार कर दिया, परंतु उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो इसी बस में चलता हूँ, तू अपनी बस को भी हमारे पीछे पीछे ले आ। हुजूर बस से बापोड़ा आ गए। सभी ने देखा कि पहले वाली बस भी उनकी बस के पीछे पीछे आ गई। पहली बस के कंडक्टर ने हुजूर के पास आकर पुनः क्षमा मांगी। दूसरी बस के कंडक्टर ने बस का किराया लेने से इनकार कर दिया, परंतु हुजूर ने कहा, मैं कभी भी बिना किराया दिए सफ़र नहीं करता, यह मेरा नियम है। यह कहकर हुजूर ने कंडक्टर को अपना किराया दे दिया। राधा स्वामी। पानी के साथ रोटी घूंट कर खाना। एक बार हजूर बहिन पार्वती, मातू और ईश्वर भक्त के साथ पैंतावास गांव में एक सत्संग में चले गए। वहाँ हलवा पूरी का प्रसाद था। सभी ने हलवा पूरी का प्रसाद लिया, परंतु हजूर ने स्वाद नाम की चीज को तो अपने जीवन से ही निकाल दिया था। उन्होंने कहा, मैं तो एक अनाज की रोटी पानी के साथ घूंट कर खाता हूँ। हो सके तो आप बाजरे की रोटी लाकर दे दो, मैं उसको पानी के साथ घूंट कर खा लूँगा। उन्होंने बाजरे के आटे की एक रोटी लाकर दी, जिसको हुजूर ने सभी के सामने पानी के साथ घूंट कर खा लिया। यह उनका प्रतिदिन का अभ्यास हो चुका था। जैसा जिक्र आ चुका है कि हुजूर अपने आप को काम वासनाओं से बचाने के लिए किसी न किसी नियम में बांध लेते थे। वे कहा करते थे कि मनुष्य को खाने के लिए नहीं, वरन जीवित रहने के लिए ही खाना चाहिए। वे सदैव अपने अनुभव से कहते थे कि किसी को रोटी न मिलने के कारण बीमार होते नहीं देखा होगा, वरन अधिकतर बीमारी तो अधिक खाने के कारण ही होते हैं। वह अब वहाँ पैतावास में सारी की सारी संगत तो हलवा पूरी खा रही थी, इधर हजूर महाराज बाजरे की रोटी पानी के साथ घूंट घूंट कर खा रहे थे। वहाँ लोगों को यह कहते सुना गया कि सारी संगत में साधु तो एक ही है, बाकी सब तो स्वादु हैं। लोगों की इस टिप्पणी से ईश्वर भक्त जैसे सत्संगियों को भारी दुख हुआ। सत्संग के बाद उसने हुजूर महाराज जी से कह भी दिया, भगत तू हमारे साथ मत आया कर, तेरे साथ आने पर तो हमारी रोजी रोटी ही मारी जाती है। उन्होंने तो स्वामी जी महाराज के शब्दांश, तू बहुत भोजन मत जीम, तेरे भले की कहूँ, तथा कबीर साहिब के दोहे, दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे, दोनों को चरितार्थ कर डाला। राधा स्वामी। उन्होंने चांद्रायन व्रत भी किया। चांद्रायन व्रत को वे सबसे कठिन व्रत बताया करते थे। इसमें व्रती प्रथमा को 1 ग्रास भोजन करता है और दूज को 2 ग्रास, और इसी प्रकार से अमावस्या के 15 ग्रास लेकर पुनः प्रथमा को 14 और घटते घटते पूर्णमासी को निराहार रहकर व्रत को पूर्ण आहुति दे देता है। राधा स्वामी। यह गायत्री तो गिनती है। मैं बागपुर गांव में रहा करता था। मेरी गरीब हालत थी। मैं वहां पाली रहता था। भाई शेर सिंह के बाप और ताऊ हमारे रिश्तेदार थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किया करता है। मैंने कहा, मैं तो राम के नाम लिया करता हूँ। उन्होंने पूछा, किस तरह से लेता है। मैंने कहा, मैं तो राम के नाम लिया करता हूँ। मैंने कहा, बताऊंगा नहीं। उन्होंने दबाव दिया कि बता दे। उन्होंने फिर कहा, बताओ। मैं अपनी बातें अब भी सच्ची बता देता हूँ। मैंने अपनी बातें उनको बता दी कि भाई, मैं तो बिना ही गुरु के नाम लेता हूँ। जैसे भी मैं लेता था वैसे ही बता दिया। मैं तो यही कहता था कि हे गूगा पीर, तेरा ही आसरा है। देवी माता, तेरा ही आसरा है। हे बाबा हनुमान, हे राम, हे कृष्ण, हे सरकारी सांड, तेरा ही आसरा है।
एक बड़बेरी थी, उसको भी कहता था कि हे ढोलन माता, तेरा ही आसरा। उसको बड़े बड़े बेर लगते थे। वे बोले, यह राम नाम नहीं होते। मैंने पूछा, फिर क्या होता है? मैं राम राम और सीता राम भी करता हूँ। उन्होंने कहा, ये भी नाम नहीं होते। मैंने उनसे पूछा, आप बता दीजिए। उन्होंने कहा, गायत्री का जाप किया करो। मैंने झज्जर गुरुकुल के भगवान देव आचार्य से गायत्री सीख ली। मैं प्राणायाम भी करने लगा। मुझे गायत्री याद हो गई। मैंने गायत्री खूब जपी। गायत्री का जाप अच्छी तरह किया। इतना भारी जाप किया कि चलते समय मुझे एहसास होता था कि मैं जमीन से ऊपर ऊपर ही चल रहा हूँ। उस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता है। उस वक्त मुझे कोई मिला। उसने पूछा, क्या जपते हो? मैंने कहा, गायत्री। उसने कहा, यह गायत्री नहीं है, यह तो गिनती है। श्रद्धा तुड़वा दी। मैंने पूछा, गायत्री क्या है? उसने बता दी। वह सच्ची बात थी। उसने बताया कि गायत्री तो कोई संत ही बता सकता है। मैं संतों की तलाश में था। राधा स्वामी। 15-20 मिनट तक गोता लगाए रहना। वह चेतन शक्ति हमारे शरीर में ही है। वह अजर अमर है, ऐसा सभी मत वाले कह देते हैं, पर जब शरीर पर डंडे पड़ते हैं तब वह बेहद विलाप करता है। यदि सुरत शब्द का अभ्यासी है फिर तो वह अपनी वृत्ति को ऊपर खींच ले जाएगा। जैसे पहले जमाने की बातें सुना करते थे कि फला आदमी कपालिया सहारता है। मैं पहले प्राणायाम किया करता था। मैंने भगवान देव आचार्य यानी स्वामी ओमानंद से ये क्रिया सीखी थी। एक दिन की बात है, मैं गांव में नहाने चला गया। वैसे कई बार मैं ऐसे कर लेता था। मैंने पानी में गोता लगा दिया। 15-20 मिनट तक लगातार गोता लगाए रहना तो मेरे लिए राम का नाम ही होता था। मेरे लिए इतना समय लगाना तो बहुत ही आसान था। आध घंटा कहते तो मुझे शर्म आती है। तुम पूछोगे कि क्या ऐसा कर देते हो? मेरे किसी समय का कोई मौका ऐसा आ जाता था और अब भी मैं कह देता हूँ कि आप मेरे पास कुटिया के बाहर आते हो तो मेरा सांस बोलता हुआ सुन लिया करो। यदि सांस आता हुआ मालूम होता है या सुनता है तो मेरी कुटिया का दरवाजा खटखटा दिया करो। खोल लो। और सांस आता जाता मालूम नहीं होता तो मत बोलना। मैंने पानी में गोता लगा लिया और मेरे साथ के सभी साथी भागकर घर आ गए। उन्होंने सोचा कि यह तो डूब गया। मैं आधा घंटा या 20 मिनट में निकला तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। मैं नहा धोकर कपड़े बदल कर आ गया। वे बाहर एक टीले पर खड़े थे। मैंने पूछा, क्यों भाग आए? वे बोले, हमने सोचा कि तू तो डूब गया है और अब हम पकड़े जाएंगे। इसको कपालिया कहते हैं, पर सूरत शब्द के अभ्यास में तो इससे बड़ी भारी शांति मिलती है। राधा स्वामी। मैंने साधु संतों से मोक्ष की ही प्रार्थना की। सांसारिक चीजें इसी संसार में रह जाती हैं। आते समय कोई जीव कुछ भी साथ लेकर नहीं आता है और जाते समय कोई भी वस्तु चाहते हुए भी साथ लेकर नहीं जा सकता है। सांसारिक दृष्टि से अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेकर भी सांसारिक वस्तुओं से हुजूर का किसी प्रकार का लगाव न होना उनके जन्म जन्मांतर की साधनाओं का ही परिणाम था। अतः उन्होंने होश संभालते ही साधु संतों के संसर्ग में पहुंचकर लक्ष्य हमेशा मोक्ष का रखा। संत तो एक दरिया होते हैं। मैं संत नहीं हूँ, संतों का सेवक हूँ, उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। मैंने संतों के दर्शन किए हैं, मैं उनके पास रहा हूँ। जब भी मुझे साधु महात्माओं का पता लगा मैं उनके पास जरूर गया, पर मैंने किसी से कभी भी कुछ नहीं मांगा। मैं मत्था टिकाकर एक ही चीज मांगता था, यदि आप हंस परम संत हो तो मेरे ऊपर दया कर देना कि मैं इस संसार में फिर न आऊं। धन, बेटे,
पोते, स्त्री, जवाई मांगता तो ये सब मिटने वाली चीजें थी। राधा स्वामी। ब्राह्मण जिमाना। एक ब्राह्मण मेरे घर भोजन करके गया। जब वह ब्राह्मण भोजन करके घर से जा रहा था तो मार्ग में मेरा चाचा मिल गया। उसने ब्राह्मण से भोजन कराने की बात पूछी। उसने तुरंत उत्तर दिया, आज तो मूले वाले की ऐसी की तैसी करके आया हूँ। चाचा को ये इतना बुरा लगा, उन्होंने मुझसे आकर कहा, क्या लाभ है ऐसे आदमियों को भोजन कराने की। राधा स्वामी। ठाकुर जी सोच आदि से निवृत्त कब होते हैं? एक दिन एक प्रेमी ने पूछा, आप यह क्या करते हो? मैंने कहा, मैं ठाकुर जी महाराज की आरती उतारता हूँ। बाद में उसने पूछा, यह क्या काम किया? मैंने कहा, यह मैंने उनको भोग लगाया है। उसने कहा, तुमने ये अच्छा किया, उस भोग को इन्होंने खा लिया। आप मुझे यह बताओ कि ये आपके ठाकुर सोच आदि से कब निवृत्त होकर आते हैं? मैं हैरान हो गया और मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया। आज यदि वह भाई बात करना चाहे तो मैं उसको उत्तर दे सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या ये ठाकुर सोच आदि से निवृत्त होते हैं? उसने कहा, जो भोजन करता है वह अवश्य निवृत्त भी होगा। यदि ये खाते ही नहीं हैं फिर तू क्यों बहकाता है? आज मैं यह बता सकता हूँ, यह तो मेरा उनसे प्यार था कि पहले मैं उनकी आरती उतारता था और उस भाई को भी बताता कि यदि हम अपनी उंगली भी हिलाते हैं तो उसकी गति का आकाश में प्रभाव होता है। जो कुछ हम बोलते हैं वह सारी वाणी आकाश में एकत्र होती है। फिर इस वाणी को कौन पकड़ता है? महात्मा की वाणी को महात्मा ही पकड़ता है। जिसकी जैसी रेडिएशन निकलेगी उसी प्रकार के रेडिएशन में अपने आप जा मिलेगी। नाम की विरह। वैरागी साधुओं के मना करने के कारण ही मैं राधा स्वामी मत में गया। मैं वैरागी साधुओं में रहा करता था। वे राधा स्वामी वालों को अघोरी बताया करते थे। अघोरी साधु वे होते हैं जो चाहे सो खा लें, जो सो कह दें, उनका कथन पूरा हो जाता है। मैंने पूछा, राधा स्वामी वाले अघोरी कैसे हैं? इनका कहना था कि राधा स्वामी वालों के वचन सिद्ध हो जाते हैं। मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। मुझे इन साधुओं ने कहा कि राधा स्वामी वाले सुनावादी यानी सुन्नवादी होते हैं, उनके पास मत जाना। उन्होंने मना कर दिया। इसलिए इस मत को जानने की मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो गई, नहीं तो शायद मैं भी इस मत में न आता। मुझे अपने गांव में राधा स्वामी सत्संग का पता चला। बाद में यह ज्ञान हो गया कि राधा स्वामी नाम सबकी जान है। कबीर ने भी इसे गुप्त रखा। इसका भेद केवल धर्मदास को ही बताया और उसके मुंह में भी कुल्ला ठोंक दिया। धर्मदास इस नाम को पाने के लिए 8 जन्मों से चक्कर लगा रहा था। राधा स्वामी। सिद्ध महात्मा जहरगिरी से आशीर्वाद के रूप में उनका शंख व कमंडल प्राप्त करना। मैंने साधुओं के दर्शन किए हैं। एक बाबा थे जिसको छोरों का बाबा कहा करते थे। वे कैरों में थे। इसी तरह महात्मा खूबीदास भी माने हुए थे। एक साधु को बाबलिया कहते थे और एक को जहरगिरी कहते थे। जहरगिरी महाराज का तो मेरे पास एक शंख और कमंडल भी है। इन साधुओं की निशानी लेने का मुझे बड़ा भारी शौक रहा करता था। महाराज जहरगिरी ने मुझे एक शंख दिया था। वे माने हुए साधु थे, वाणी सिद्ध थे। जो कुछ मुंह से कह दिया करते वह पूरा होता था। आज भी उनके चेले उनकी समाधि तथा उनके पलंग को पूजते हैं। उन्होंने कहा, ताराचंद, मैं यह शंख आपको देता हूँ, यह ले जाइए। मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा? उन्होंने कहा, अरे यह मेरी निशानी है। मैं महात्माओं के पास उनके आशीर्वाद लेने जाया करता था। राधा स्वामी। मैं तुझे 3 जहान से खो दूंगा। यदि मेरा जीवन चरित्र लिखो तो बता देता हूँ। एक बार मेरे बाप ने मुझे लाठी मारी थी। मैं सत्संग में चला गया था।
सत्संग से आने के बाद जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने पूछा कहाँ गया था। मैंने कहा सत्संग में गया था। उन्होंने मुझे लाठी मारी और कहा तू सत्संग में जाता है, तुझे 3 जहान से खो दूंगा। जब उन्होंने 3 जहान का नाम लिया तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा यदि आप मुझे 3 जहान से खो दोगे तो मैं सत्संग में क्यों जाऊंगा। मैं तो इसीलिए सत्संग में जाता हूँ कि मुझे कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो मुझे 3 जहान से खो दे और चौथे जहान में पहुंचा दे। उस वक्त तो उन्होंने कुछ भी कहा नहीं, पर दूसरे दिन कहा बेटा जहान तो 3 ही हैं और तू कहता है कि मैं चौथे जहान में जाने की खातिर सत्संगों में जाता हूँ। तूने ये कैसी बात कही। मैंने उनसे कहा आप इस बात को नहीं समझते, समझा तो मैं भी नहीं हूँ। मैं इस बात को समझने के लिए ही फिर रहा हूँ, समझूंगा तब बता दूंगा। पर इन 3 लोकों में तो काल का ही पसारा है और चौथे लोक है, उसी की खातिर मैं फिर रहा हूँ। 3 जहान से खो जाने का मतलब तो यही है कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों से आगे चला जाए। यदि कोई सार गुण में चला जाए, उसने अपने आप को 3 जहान से ऊपर कर लिया, वह आगे चला जाता है। उसने कहा बेटा देखा जाएगा, तू तो ऐसा सत्यानाशी पैदा हुआ है कि पता नहीं क्या तो करेगा और क्या नहीं करेगा। मैंने कहा यह आपकी किस्मत थी। तब उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें कभी नहीं पीटूंगा। इसके बाद उनका सत्संगों में जाना एक सीमा तक निर्विघ्न हो गया और वे बेधड़क होकर अपने भक्ति पथ पर तेजी से बढ़ने लगे। अब हजूर को केवल अपने पिता के प्रति कर्तव्य की भावना ही घर से बांधती थी। वे सोचते थे कि पिताजी जब भी घर में आ जाएं तो वे भी घर पहुंचकर उनके भोजन पानी का प्रबंध तथा उनकी अन्य सेवा कर सकें, क्योंकि कभी कभी उनके पिताजी अस्वस्थ होने के कारण घर पहुंच जाते थे। जब तक हुजूर के पिताजी घर से बाहर रहते थे, हुजूर भी अपने कार्य करने में अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र समझते थे और वे उनके बाहर रहने के समय संतों महात्माओं के डेरों पर पहुंचने व रहने के लिए कई कई दिन निकाल लेते थे। अब उन्होंने पुर के महात्मा जी के बताए मार्ग पर चलकर अधिकतर राधा स्वामी मत के संतों व सतगुरुओं की तलाश में उनके केंद्रों तथा साधना स्थलों पर पहुंचना प्रारंभ कर दिया। राधा स्वामी। आज इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। राधा स्वामी। जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो बना दी हैं, हर वीडियो में पेज नंबर लिखे हुए हैं। राधा स्वामी।